नमस्कार। आज मैं आपको माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध करने की कथा सुनाने जा रही हूँ। महिषासुर एक असुर जाति का था, जिसका वध करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना रुद्र रूप धारण किया था। माँ के उस रूप को महाकात्यायनी भी कहा जाता है। महिषासुर रंभ असुर व एक भैंस का पुत्र था, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इसी कारण देवताओं के लिए उसे पराजित करना असंभव था। तब जाकर माँ दुर्गा ने जन्म लिया व उस दुष्ट राक्षस का वध किया था। आज हम उसी के बारे में बताएंगे। माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध की कथा चलिए सुनते हैं। महिषासुर का इतिहास। महिषासुर के पिता का नाम था रंभ, जो असुरों का राजा था। एक दिन उसका जल में रहने वाले एक महिष भैंसे पर मन आ गया व उसने उसके साथ संभोग किया। दोनों के संभोग के कारण ही महिषासुर का जन्म हुआ। संस्कृत में महिष का अर्थ है भैंस, ये उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर का शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो संसार में आया है उसे जाना ही पड़ेगा, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, तुम कुछ और वर मांगो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अब महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं को तुच्छ समझा व अपनी मृत्यु में उन्हें नहीं मांगा। महिषासुर ने सोचा कि महिला तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसलिए उसने महिला के बारे में कुछ भी वरदान नहीं मांगा। उसने सिर्फ कहा, देवताओं में से और मानवों में से किसी के हाथ से मेरा मृत्यु ना हो। अब ब्रह्मा जी ने कहे, ठीक है, मैं तुम्हें जाओ वरदान देता हूँ। अब महिषासुर का आतंक। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा था, पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित हो गए थे। वह बेवजह मनुष्य को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई। वह धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया। वह सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पाया था। सभी देवता भगवान शिव व विष्णु से सहायता मांगने गए। तब दोनों ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे उसे नहीं हरा सके। यह देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी असुरों के साथ लड़ाई की, लेकिन वो हार गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। इसी कारण से भगवान भी हार जाते हैं। हारने के बाद भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जाके माँ दुर्गा का जन्म होता है। माँ दुर्गा का जन्म। जब त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसकी महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया था तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया था। त्रिमूर्ति तथा सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्तिपुंज का निर्माण हुआ। वह उसमें से माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ कात्यायनी को दे दिया। माँ दुर्गा व महिषासुर का युद्ध। उसके बाद माँ महिषासुर की सेना के पास गई और जोर जोर से गर्जना करने लगी।
अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना भी, जिसमें करोड़ों की संख्या में असुर थे, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेले थी। किंतु माँ दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उसके चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। वह माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश करती रही। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप से महिषासुर का उसकी राक्षसनी सेना सहित संपूर्ण नाश कर डाला। वह धर्म की पुण्य स्थापना हुई और धर्म की जीत हुई। माँ दुर्गा ने महिषासुर को बहुत समझाया था, अभी भी समय है, तुम सुधर जाओ, लेकिन महिषासुर नहीं माना। आखिर माँ से लड़ाई करना, युद्ध करना शुरू कर दिया। आखिर में उसका मौत हो गया। जब महिषासुर का मौत होने वाला था, तभी महिषासुर अपना हार को स्वीकार करता है और माता से माफी मांगता है। लेकिन माता कहती है, तुम्हारा पाप इतना है, तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें इतना कहती हूँ, तुम मरने के बाद भी मेरे साथ तुम्हें लोग पूजेंगे। जहाँ पे मैं रहूंगी वहाँ पे तू भी रहेगा, तेरा भी पूजा पाठ किया जाएगा मेरे साथ साथ। तभी से माँ दुर्गा के साथ महिषासुर भी रहता है। यहीं पे कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।